हेलो एवरीबॉडी, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका कृष्णा होम्योपैथी में। हमारा टॉपिक होगा गर्मियों में होने वाली प्रॉब्लम और उसके होम्योपैथी सल्यूशन। हम ऑलरेडी इस टॉपिक को 2 वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने बहुत ही कॉमन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है ताकि इस वीडियो को हर एक व्यक्ति समझ पाए, चाहे वो होम्योपैथी फील्ड से बिलोंग करते हैं या नहीं। हर एक व्यक्ति को ये बातें समझ में आनी चाहिए। तो आप सभी से हर बार की तरह रिक्वेस्ट होगी, आप लोग प्लीज़ एक कॉपी पेन को अपने पास में लेकर के बैठिएगा ताकि आप लोग ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन कर सकें, क्योंकि गर्मियों के टाइम ये छोटी छोटी प्रॉब्लम हर किसी के घर में होती है, इसलिए आपको कुछ सल्यूशन पता होने चाहिए। तो बारी बारी से हम लोग प्रॉब्लम पर बात करेंगे और उसके होम्योपैथी सल्यूशन पर बात करेंगे। कंडीशन नंबर 1, देखिए इंडिया में गर्मी बहुत पड़ती है, खासकर नॉर्दर्न इंडिया में। गर्मियों के टाइम पर इस एरिया में लू चलती है, यानी गर्म हवाएं चलती हैं, और इन गर्म हवाओं की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि पेशेंट के गर्म हवाओं में जाने की वजह से उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिम्टम आने लगे हैं, जैसे उनको बुखार हो गया है, उनकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, प्लस डायरिया की प्रॉब्लम हो गई है, तो ऐसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए आपको होम्योपैथी की ब्रानिया मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। ब्रानिया मेडिसिन ऐसी कंडीशन में बहुत अच्छा वर्क करती है जब गर्मियों की शुरुआत हो। अगर पेशेंट को उस टाइम पर कोई प्रॉब्लम होती है तो इस कंडीशन में आपको ये दवाई के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। या फिर एक्सट्रीम गर्मी पड़ रही हो, आप इसकी 30 पोटेंसी को 2-2 ड्रॉप दें। अगर पेशेंट की कंडीशन सीवियर है तो आप इसे हर 1 घंटे के अंदर रिपीट कर सकते हैं 2 से 3 बार। इतना करने से ही पेशेंट को बहुत आराम आ जाएगा। फिर आप इस मेडिसिन को 1 दिन में 3 बार दें। बस एक बात आप लोग याद रखिएगा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर पेशेंट आपको आकर ये बताता है जब से तेज़ गर्मी स्टार्ट हुई है उनको घर में रहकर ये प्रॉब्लम हुई है, तो आपको ब्रानिया मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। ऐसे पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ होगी, उनके सर में बहुत तेज़ दर्द होगा। अगर यही प्रॉब्लम सनलाइट में जाकर हुई है तो आपको ग्लूनाइन मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। ये प्रॉब्लम पेशेंट को तब भी हो सकती है जब वो किसी कारखाने में काम करते हैं या फिर कोई भी ऐसी जगह पर काम करते हैं जहाँ का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता हो, तो भी आप ब्रानिया मेडिसिन का इस्तेमाल करें। वहीं दूसरे साइड अगर कोई ऐसी पेशेंट आपके क्लिनिक में आती है जिनकी कंप्लेन हो कि जब भी वो खाना बनाती है उनको तेज़ सर में दर्द होने लगता है, सांस लेने में तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है और उनकी पूरी बॉडी में डिस्कम्फर्ट होने लगता है, तो इस कंडीशन में भी यही दवाई बहुत अच्छी होगी, क्योंकि किचन में काम करने की वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम धूप में बाहर जाने की वजह से हुई है, यानी सनलाइट के एक्सपोजर की वजह से हुई है, तो आपको ग्लूनाइन मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। अगर पेशेंट की प्रॉब्लम सीवियर है तो आप ग्लूनाइन मेडिसिन को हर 1 घंटे के अंदर रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे 1 दिन में 3 बार पर शिफ्ट कर दें। आप इस मेडिसिन को 4 से 5 दिन उस पेशेंट को लगातार दें। इससे जो उनकी हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम है वो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पर बात करते हैं। देखिए, अगर कोई भी ऐसा पेशेंट आपके क्लिनिक में आता है जिनको गर्मियाँ बढ़ने की वजह से उनके जॉइंट पेन में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई हो या फिर मसल्स पेन की प्रॉब्लम हो, तो ऐसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए आपको होम्योपैथी की कॉल्चिकम मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। होम्योपैथी की कॉल्चिकम मेडिसिन उस कंडीशन में बहुत अच्छा वर्क करती है जब पेशेंट को जॉइंट पेन की प्रॉब्लम या फिर मसल्स पेन की प्रॉब्लम स्पेशली गर्मियों के टाइम पर हो। लेकिन यहाँ पर आपको एक छोटा सा पॉइंट समझना होगा। अगर पेशेंट को जॉइंट पेन की प्रॉब्लम या बॉडी में कहीं भी पेन की प्रॉब्लम जगह जगह शिफ्ट हो रही है, यानी पेशेंट अगर आपको आकर ये बताता है कि उनकी बॉडी के अंदर जो दर्द हो रहा है वो एक जगह पर नहीं हो रहा, अभी इधर है तो थोड़े टाइम के बाद वही दर्द शिफ्ट होकर दूसरे साइड जा रहा है, तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए आपको काली बाइक्रोम मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। ये मेडिसिन ऐसी कंडीशन में बहुत अच्छा वर्क करेगी। नेक्स्ट कंडीशन है गर्मियों में होने वाली डिसेंट्री प्रॉब्लम की। देखिए, गर्मियों के सीज़न में डिसेंट्री की प्रॉब्लम होना बहुत कॉमन है। आप में से जो लोग डिसेंट्री को सिर्फ लूज मोशन मानते हैं उनको ये बात यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए, डिसेंट्री यानी पेचिस कहते किसको हैं। देखिए, लूज मोशन की प्रॉब्लम होना अलग केस है। वो तब भी हो सकती है जब आपने ओवर ईटिंग करी हो,
लेकिन डिसेंट्री का मतलब होता है आपकी आंतों के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, और इन्फेक्शन होने की वजह से आपके स्टूल के साथ साथ म्यूकस भी निकलता है और बहुत सारे केसेस में ब्लड भी पास हो सकता है। तो आपको होम्योपैथी की एक सबसे अच्छी दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए। उस दवाई का नाम है बैप्टिशिया। ये मेडिसिन इन्फेक्शन को बहुत अच्छे से ट्रीट करेगी। तो आपको सबसे पहले उनकी जीभ को चेक करना चाहिए। अगर उनकी जीभ का कलर ब्राउन है प्लस पेशेंट के अंदर बहुत वीकनेस है, उनकी बॉडी का थोड़ा टेम्परेचर बढ़ गया है, तो ऐसी सभी प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए आपको सिर्फ बैप्टिशिया मेडिसिन को देना है। आप बैप्टिशिया मेडिसिन की 30 पोटेंसी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा बहुत छोटी छोटी कॉमन प्रॉब्लम भी होती है जिसका सल्यूशन आपको पता होना चाहिए। जब गर्मियों का मौसम एक्सट्रीम पर होता है, यानी टेम्परेचर बहुत हाई होता है और गरम गरम हवाएं चलती हैं, तो इस टाइम पर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है पेट खराब होने की। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको ब्रानिया मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। इससे आपकी वो प्रॉब्लम बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो जाएगी। आपको इसकी 30 पोटेंसी का इस्तेमाल करना है 2 ड्रॉप दिन में 3 बार। अगर लूज़ मोशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो आप इसे हर 1 घंटे के अंदर रिपीट कर सकते हैं 2 से 3 बार। इससे पेशेंट को बहुत ही जल्दी आराम आ जाएगा। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, लूज़ मोशन होने की वजह से बॉडी पूरी तरीके से डिहाइड्रेट हो जाती है। तो मेडिसिन के साथ साथ आपको अपनी बॉडी को भी हाइड्रेट रखना होगा। आप इलेक्ट्रॉल पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, नारियल पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खुद को प्रॉपरली हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ब्रानिया मेडिसिन ऐसी कंडीशन में भी बहुत अच्छा वर्क करती है जब कोई अचानक से तेज़ धूप से आकर एसी रूम में बैठ जाए, और उसके बाद अगर उनकी तबीयत बिगड़ती है तो भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी मानी जाती है। देखिए, ब्रानिया मेडिसिन के पेशेंट को प्यास बहुत लगती है, तो पेशेंट के आपको ये सिम्टम को भी जानना होगा कि उनको प्यास लगती है या नहीं। काफ़ी बार ये प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन होती है। अगर कोई पेशेंट आपको आकर बताता है कि जब से गर्मियाँ बढ़ी हैं उनको कब्ज़ की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, तो ऐसी प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए आपको एंट्रिम क्रूड मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। और साथ ही साथ आपको पेशेंट को ये भी बताना होगा कि जितना हो सके वो लिक्विड डाइट पर रहें, प्लस सीज़न के फल फ्रूट का सेवन करें। इससे पेशेंट की वो प्रॉब्लम 2 से 3 दिन के अंदर ही सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा गर्मियों के टाइम पर ओवर ईटिंग करने की वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में भी एंट्रिम क्रूड मेडिसिन बहुत अच्छी है। आपको एंट्रिम क्रूड की 30 पोटेंसी का इस्तेमाल करना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आपको इसे 2 ड्रॉप दिन में 3 बार देना है। प्लस यही मेडिसिन ऐसे केस में भी बहुत अच्छा वर्क करेगी जब पेशेंट आपको आकर बताए कि जब से गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं उनकी भूख पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है और उनके मुंह का स्वाद भी अच्छा नहीं रहता। खाने का नाम सुनते ही उनको घबराहट होना स्टार्ट हो जाती है। अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको एंट्रिम क्रूड मेडिसिन का इस्तेमाल करना है 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप दिन में 3 बार। चलिए नेक्स्ट कंडीशन के बारे में जानते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो गर्मियों के टाइम में अल्कोहल का सेवन करता है, अल्कोहल का सेवन करने के बाद उनकी बॉडी के अंदर उनको बहुत ज़्यादा कमजोरी फील हो रही है, या फिर कोई भी ऐसा पेशेंट जो गर्मियों के टाइम पर मेंटल वर्क बहुत करता है, यानी दिमागी रूप से पूरी तरीके से थक जाता है और उसके बाद उनकी पूरी बॉडी में उनको कमजोरी लगने लगती है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की होम्योपैथी में सबसे अच्छी दवाई है लेकेसिस। आपको पेशेंट को लेकेसिस की 30 पोटेंसी देनी चाहिए 2 ड्रॉप दिन में 3 बार। ये मेडिसिन ब्लड फ्लो को बहुत अच्छे से मेंटेन करती है, जिसकी वजह से पेशेंट को जो थकान फील हो रही थी, जो वीकनेस फील हो रही थी, वो ठीक हो जाएगी। देखिए, लेकेसिस के पेशेंट के अंदर बिल्कुल जान नहीं रहेगी, वो एक जगह पर ही पड़े रहेंगे। इसके अलावा वो पेशेंट जो गर्मियों के टाइम पर अल्कोहल यानी शराब का सेवन करते हैं और उसके बाद उन्हें डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी आपको लेकेसिस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। बाकी की कुछ प्रॉब्लम को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सो फ्रेंड, आई होप आपको आज की इस वीडियो से काफ़ी कुछ नई बातें सीखने को मिली होंगी। अगर आप लोग इसी तरीके की और भी होम्योपैथी दवाइयों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर करिए ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए।
So friend, that is it for the day. I hope you like my session. If you really like it, then please subscribe it and share with your friends and family members. Till then, stay safe, stay healthy. Have a good day.